बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने पीटीआई के मज़ीद 35 MNAs के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए हैं और उनके नतीजे में इलेक्शन कमीशन ने उन्हें डी नोटिफाई भी कर दिया है। क्या ये इस्तीफ़ों की मंजूरी जो है ये बिला ज़रूरत थी या इसके पीछे कोई चाल है, ज़रूरत कारफरमा थी? इस पर बात करेंगे। और फिर ये क्या मामला, ये इस्तीफ़ों की मंजूरी के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि क़ब्ल-अज़-वक़्त इंतख़ाबात की तरफ जा रहा है या मज़ीद एक्सटेंशन मिलेगी या वक़्त पर इलेक्शन होंगे। ये 3 सवालात हैं जो लोग पूछते हैं हमसे, तो हम इनके बारे में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है और जो हमारा तज्ज़िया है वो पेश करेंगे। और फिर पंजाब में निगरान वज़ीर-ए-आज़ा के लिए इत्तेफ़ाक नहीं हो सका, केपी में हो गया है। फिर नवाज शरीफ की वापसी का इंतज़ार कर रहे हैं नून लीग के, उनके जो कारकुन हैं या उनके जो चाहने वाले हैं वो लोग। और क्या कारकुनों की जो ख्वाहिशात हैं वो फौरी तौर पर पूरी होने वाली हैं या ये भी इलेक्शन से मामला जुड़ा हुआ है? जो मैं कह रहा हूँ ना कि इलेक्शन वक्त पर होंगे, डिले होंगे या फिर क़ब्ल-अज़-वक़्त होंगे, ये मामला भी उसी से जुड़ा हुआ है। और फिर जनाब खान साहब की परेशानी जो है वो छुपाए नहीं छुप रही, अजीबो-गरीब बातें कर रहे हैं। और अब पहले भी वो इस तरह की गैर मुहतात गुफ्तगू करते रहते हैं। अब फिर उन्होंने कहा जनाब अल्लाह ने हमें चैलेंज कर दिया है, नऊज़ बिल्लाह। और फिर उनकी अंगूठी-शंगूठी है, उसकी लोग बातें कर रहे हैं जनाब, अंगूठी उतर गई हुई है। इसी से बात शुरू कर लेते हैं। जनाब इमरान खान साहब ने आज खिताब फरमाया है वकला कम्युनिटी से, रूल ऑफ लॉ के मौजू पे कोई तकरीब थी। ज़ाहिर है वो वहाँ तो खुद तो जाते नहीं हैं, उनकी टांग ख़राब है बकौल उनके, लेकिन वो उनके करीबी लोग कहते हैं खान साहब डरे हुए हैं। उन्हें जो बाबे शाबे हैं उनके इर्द गिर्द और तवीज़ात और अमलियात और इल्म गैब वगैरह वगैरह, होता कुछ नहीं है। बहरहाल ये तवहम परस्त हैं, तो वो उन्हें बताया गया है कि जनाब आपकी जान को ख़तरा है और वो बरमला इज़हार भी करते हैं इस बात का, जनाब मेरी जान को ख़तरा है। तो वो फिर ज़ाहिर है वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब फरमाते हैं। वहाँ खिताब फरमाते फरमाते उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ने हमें चैलेंज किया है पाकिस्तानी कौम को। मेरा फिर से मैं कहता हूं कि अल्लाह ने हमें चैलेंज कर दिया है पाकिस्तानी कौम को, अगर आपने बचना है तो इस मुल्क में इंसाफ का निजाम लेके। अच्छा, अब इन्होंने खिताब शुरू किया ना, वही पुरानी बातें जनाब, मैं 24 साल 25 साल यूरोप में रहा हूँ, मैंने देखा है वहाँ इंसाफ मिलता है, पाकिस्तान में ऐसा होता है, वहाँ ऐसे होता है। और फिर वही मिसालें इस्लाम की, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक, अगर मेरी बेटी भी चोरी करती तो मैं उसको भी सज़ा देता। तो वहाँ इन्होंने ये कहा कि जनाब अल्लाह ताला ने हमें चैलेंज किया है पाकिस्तानी कौम को कि अगर बचना है तो फिर इंसाफ का निज़ाम कायम करो। चलो एक दफ़ा हो गया, मैंने कहा चलो जनाब वैसे कुछ और कहना चाह रहे होंगे, तो अल्लाह का चैलेंज जो है वो तो पूरा नहीं किया जा सकता ना। अगर अल्लाह चैलेंज कर दे किसी शख्स को, किसी बंदे को, तो उसमें तो ज़रूरत ही नहीं है कि चैलेंज कबूल ही नहीं कर सकता। और खान साहब फिर आखिर पे जाके ये फरमाते हैं कि मैं एक दफ़ा फिर कह रहा हूँ कि अल्लाह मियाँ ने चैलेंज किया है हमें कि अगर बचना है तो इंसाफ का निज़ाम जो है वो कायम करें। भाई साहब, आपने इंसाफ का जो निज़ाम कायम किया था, क्या वैसा ही निज़ाम आप चाहते हैं कि कायम हो? वो फरा गोगी वाला जो मामला था, सारी दुनिया को पता है। वो जो कुछ कैरेट 5 कैरेट के वो अंगूठियाँ और कीमती तोहफ़ लिए जाते थे बनी गल्ला में ही, बुशरा बीबी की बात कर रहा हूँ, तो उसपे तो आपने नहीं पकड़ा, आपने सज़ा नहीं दी। और जब जनरल बाजवा साहब एक मोटी सारी फाइल लेके गए थे, आसमान बुज़दार और छोटे तबादले और बड़े तबादले और ठेके और छोटे ठेके और बड़े ठेके और हिस्सा जो आता था कहाँ तक आता था, तो उसमें भी आपने खामोशी इख्तियार की। उस वक्त तो आपने कोई एक्शन नहीं लिया। मुखालफिन को दबाने के लिए आपने जुल्म किए, अपने इख्तियारात का गैर कानूनी इस्तेमाल किया। हमारे DGI कह चुके हुए कि जब मुझसे पूछा कि इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है, मैंने कहा मईशत। तो लेकिन इमरान खान के करीब इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला जो है ये अपोजिशन, यानी अपोजिशन को दबाने के लिए
आपने अदारों को भी इस्तेमाल किया। उस वक्त कहाँ था आपका ये इंसाफ? मेरे ख्याल में तो इस मुल्क की जो सूरत हाल है वो आप ही के इन करतूतों की वजह से है कि आपने इंसाफ नहीं होने दिया, इस मुल्क इस इंसाफ का निज़ाम कायम ही नहीं होने दिया। अच्छा, फिर और दूसरी जो बात है ना खान साहब की तोहम परस्ती वाली, ये खान साहब अब परेशान हो गए होंगे हैं। इनको इधर उधर से जो घर से इधर उधर से, मैंने कल भी ये जिक्र किया था कि टैरियान वाले केस के हवाले से, कि घर से भी कह रहे हैं कि जनाब कोई धुंधला धुंधला सा है आपका मुस्तकबिल, कोई बाज़ार सही चीज़ें नज़र नहीं आ रही। और इन्होंने अपने करीबी दोस्त जो हैं जिनके साथ ये थोड़ी बहुत गपशप कर लेते हैं, उन्हें कहा है कि जनाब बुशरा बीबी ने ये कहा है, ज़रा अलर्ट रहना, तैयार रहना। और फिर ये फैसला भी उन्होंने किया है पीटीआई ने कि जनाब अगर इमरान खान साहब जो नाअहल हो जाएंगे ना, फिर जो हो जाएंगे पैटर्न इन चीफ, सरपरस्त आला। सीधी सी बात है, जैसे इस वक्त नवाज शरीफ कायद हैं नून लीग के, कागजों में तो कुछ भी नहीं है, ना सदर हैं ना सेक्रेटरी हैं, ना उनके हाथ से कोई दस्तावेज जानी है इलेक्शन कमीशन में, ना उनके हाथ से टिकट जाना है। लेकिन उनके जो सोच है, जो उन्होंने करना है, वो नून लीग जो है वो ज़ाहिर है वो उससे हिल भी नहीं सकती इधर उधर। ऐसे ही मुशर्रफ दौर में ये भी कायद थे, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी उनकी जमात के साथ जब ऐसे हुआ था तो उनको भी फिर कायद बनाया गया था पीपल्स पार्टी की। तो वो भी कागजों में नहीं थे, कागजों में तो अमीन फ़हीम साहब थे। बहरहाल अब ये पैटर्न चीफ होंगे, ये घबराए हुए हैं, इनको अंदाज़ा है, ये कह रहे हैं कि जब मुझे उन्होंने फैसला कर लिया। भाई आपके खिलाफ केस ही इतने मजबूत हैं कि हो जाना है ऐसे। अच्छा, अब खान साहब एक अंगूठी पहना करते थे यहाँ बाएं हाथ में, सबसे छोटी उंगली जो है वहाँ एक अंगूठी पहना करते थे। वो हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं, अंगूठी आपको नज़र आ रही होगी। तो ये जब खान साहब वज़ीर आज़म बनने से पहले और बुशरा बेगम से मुलाकात के बाद खान साहब ये अंगूठी पहना करते थे, और अब तक पहन रहे थे, और उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और मीटिंग्स के दौरान उसको घुमाया भी करते थे ऐसे ऐसे करके। अब ये इनकी अंगूठी हो गई है गायब। ये मैं कहा ना तोहम परस्ती की बात है, कहीं ना कहीं से जनाब होते हैं ना, फलाना नग डाले, फलाना हीरा पहने, फलाना लाल पहने, तो उससे के ये असरात होते हैं, इस टाइप। खान साहब भी, उनकी जो किताब है उसमें भी ये पता चलता है, और उनकी गुफ्तगू से भी ये अंदाज़ा होता है कि जनाब वो इसको रूहानियत समझते हैं खान साहब। हम तोहम परस्ती कहते हैं, वो इसको रूहानियत समझते हैं। तो ये जब इन्होंने बीबीसी को इंटरव्यू दिया ना, वो हमने तो उसको, क्योंकि हमारा कोई ऐसे मामलात पे कोई यकीन ही नहीं है अंगूठियों शंगूठियों पे, तो कुछ लोगों ने करीब से ऑब्ज़र्व किया, और अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब हमारे दोस्त हैं, तो उन्होंने मुतीउल्लाह जान के प्रोग्राम में ये निशानदेही की कि खान साहब की अंगूठी जो है वो गायब है। तो चलो हमने समझा कि चलो वहाँ जो अंगूठी होगी उस उतनी ही पहनी होगी बीबीसी एक दफ़ा, लेकिन अब खान साहब ने वो अंगूठी फिर उतारी हुई है, पहन नहीं रहे आजकल। आज जो उन्होंने खिताब किया है, जिसका मैंने पहले जिक्र किया कि रूल ऑफ लॉ के हवाले से सेमिनार से या कॉन्फ्रेंस से, तो उसमें भी उन्होंने वो अंगूठी नहीं पहनी हुई। वो भी हम आपको जो फुटेज है वो थोड़ा सा हिस्सा वो स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि वो जनाब अंगूठी गायब है उनकी। तो इससे जो हमारे दोस्त हैं ऐसे ही टेवे शेवे लगाने वाले, वो कह रहे हैं कि जनाब खान साहब की वो जो अंगूठी के असरात थे ना, वो बद असरात शुरू हो गए। ये ऐसे सोचते हैं ना कि जनाब मैंने अंगूठी पहन कहा था कि ऐसे पहनना, उसको 3 दफ़ा घुमाना है, तुमने 4 दफ़ा घुमा दिया। अब वो अंगूठी के अच्छे असरात जो थे वो थे वजारत उज़्मा तक ले गई उसको अंगूठी, और जब उतरे हैं तो उसके बाद उसके फिर बद असरात, वो बद से बदतर असरात हो रहे थे, जिसकी वजह से ये अंगूठी शायद उन्होंने उतार दी है। ये कोई मुसद्दका बात नहीं है, ऐसे बस जो टेवे लगाने वाले लोग हैं वो ऐसी बातें कर रहे हैं। बहरहाल ये तवहम परस्ती वाली बात जो है ये तो अपनी जगह मुसद्दका है। अच्छा जी, केपी में जो महमूद खान साहब की मुलाकात हुई है वज़ीर आला की अकरम दुरानी साहब से, अपोजिशन लीडर के साथ, तो वहाँ परवेज़ खट्टर साहब भी थे उस मीटिंग में। तो वहाँ तो अफ़वाम व तफ़हीम के साथ ये मामला तय पा गया कि मोहम्मद आज़म खान साहब जो हैं उन्हें ये मंजूरी हो गई है, एक तरह से कह लें आप, इत्तेफ़ाक़ राय हो गया है कि वो निगरान
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा होंगे। और महमूद खां कहते हैं कि हमने इमरान खान से भी मुशावरत की और इसका नाम जो है अकरम दुरानी साहब की तरफ से भी आया और फिर फौरी तौर पे इस पे इत्तेफाक हो गया। ये वो आज़म खान नहीं है जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे इमरान खान के, ये मोहम्मद आज़म खान और हैं, ये सीनियर आदमी हैं, रिटायर्ड हैं और ये केपी में मुख्तलिफ पोजीशनों पे काम करते रहे हैं सेक्रेटरीज के तौर पे और मुख्तलिफ महकमों में, और फिर वहाँ चीफ सेक्रेटरी भी रहे हैं, फिर वफाकी सेक्रेटरी भी रहे हैं ये मोहम्मद आज़म खान साहब। और इनके बारे में ख्याल यही है कि शरीफ नफ्स आदमी हैं और मामलात को समझने वाले। ज़ाहिर है चीफ सेक्रेटरी जो बंदा रहा है उससे ज़्यादा इंतज़ामी मामलात को कौन समझ सकता है। तो ये पुराने बुजुर्ग सीनियर कह लें आप, आज़म खान सीनियर, ये वो ब्यूरोक्रेट हैं साहब। और जो आज़म खान इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वो तो अभी भी सर्विस में हैं, अगरचे खुडे लाइन है लेकिन सर्विस में हैं, ये वो वाले नहीं हैं। और पंजाब में जो है, पंजाब में इत्तेफाक नहीं हो सका, पार्लियामानी कमेटी जो थी उसमें भी वो अपने अपने नामों पे डटे रहे और अब ये चारों नाम जो हैं ये जाएंगे इलेक्शन कमीशन के पास और इलेक्शन कमीशन 48 घंटे के अंदर अंदर इनमें से एक नाम को नामजद करेगा और उसका फैसला हतमी होता है। हतमी फैसले के लिए वहाँ जाते हैं, आइन में ये लिखा हुआ है। और वहाँ आहत चीमा साहब का नाम जाएगा, मोहसिन नकवी साहब का नाम जाएगा। ये दोनों नाम जो है वो अपोजिशन की तरफ से आए हैं और हुकूमत की तरफ से अहमद नवाज सखेरा है और नवीद अकरम चीमा साहब हैं। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प बात पता चली है कि नवीद अकरम चीमा साहब जो हैं ये क्रिकेट के बड़े शौकीन हैं और पाकिस्तानी टीम के मैनेजर भी रहे हैं। 2015 में जब वर्ल्ड कप था तो उस वक्त ये पाकिस्तानी टीम के मैनेजर थे। और अहमद नवाज सखेरा साहब के बारे में भी है कि वो भी इस्लामाबाद, लाहौर और लंदन में क्रिकेट खेलते रहे हैं मुस्तकिल बुनियादों पे और फिर इन्होंने इस्लामाबाद क्लब में क्रिकेट का पवेलियन वगैरह और ग्राउंड वगैरह बड़ा कहते हैं बड़ा ज़बरदस्त बनाया है। तो ज़ाहिर है क्रिकेटर होने की वजह से ही खान साहब के साथ भी इनकी दोस्ती होगी। तो वो जो बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ये अपोजिशन वालों ने, मलिक अहमद खान वगैरह ने वहाँ उन्होंने और हसन मुर्तज़ा ने, और वहाँ उन्होंने ये बात वो जो मैं कह रहा था कि जनाब ये जो हादर सर्वस अहमद नवाज सखेरा साहब ये भी नाअहल हैं जिनकी मुद्दत पूरी नहीं हुई अभी, रिटायरमेंट 2 साल यानी ज़रूरी है 63(1) के तहत, वो भी यही बात मलिक अहमद खान ने कही है और उन्होंने ये तस्लीम किया है कि अहमद चीमा जो है ये भी आर्टिकल 62-63 की ज़द में आता है, ये भी फिट नहीं है इस जॉब के लिए उन आर्टिकल्स के तहत। तो अब देखिए इलेक्शन कमीशन में जाता है मामला, इलेक्शन कमीशन किसका नाम लेता है, नवीद अकरम चीमा साहब या मोहसिन नकवी साहब। मोहसिन नकवी के खिलाफ इन्होंने बड़ी कंपेन चलाई हुई है, शरीफ नफ्स आदमी है, मैंने उनके साथ काम किया हुआ है। अब जनाब 35 जो बंदे हैं उनके इस्तीफे हो गए हैं मंजूर पीटीआई के, यानी 70 बंदे जो हैं ये इनके इस्तीफे मंजूर हो गए हैं ये चंद दिनों में, और 10 बंदे पहले थे, एक शेख रशीद साहब हैं और फिर इनके कोई 70 के करीब बंदे जो हैं वो रह गए हैं अभी जिनके इस्तीफे मंजूर होने हैं, और कुछ तो 20-25 तो वो हैं ना जो वहाँ बैठे हुए हैं राजा रियाज वगैरह, उनके अलावा फिर थोड़े से लोग और बचते हैं। अच्छा, स्पीकर साहब ने जो इनके इस्तीफे हैं ना वो 11 अप्रैल 2022 से मंजूर किए हैं, ये जो 35 इस्तीफे मंजूर किए गए हैं। तो ये वही तारीख है जिस तारीख को उन्होंने ये इस्तीफे दिए थे, पेश किए थे स्पीकर को, और इस दौरान उन्होंने जो तनख्वाहें वगैरह ली हैं, जो मराहत ली हैं, उस मद में जो भी उन्होंने वसूल किया है वो उन्हें वापस करना पड़ेगा। अब रिकवरी होगी, अगर रिकवरी नहीं होगी फिर वो नादहिंदा हो जाएंगे, अगर नादहिंदा हो जाएंगे तो फिर वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। बड़े अजीब चक्कर में उनको फंसा लिया है इन्होंने, पीडीएम वालों ने। तो ये कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब ये बिला ज़रूरत थी, ज़रूरत नहीं थी, अब इन इस्तीफ़ों को मंजूर करने की, वो जो झटका देना था दे दिया था, तो ये कबल अज़ वक्त इलेक्शन की तरफ ना मामला चला जाए और इलेक्शन का माहौल ना बन जाए, कुछ ऐसी सूरत हाल ना बन जाए। वो मेरी मुतल्लिका लोगों से बात हुई है जिन्होंने इस्तीफ़े मंजूर किए हैं या करवाए हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनाब एक तो ये कि पीडीएम ने तो इलेक्शन लड़ना नहीं, इमरान खान 70 हल्कों पे अगर इलेक्शन लड़ता है तो लड़ी जाए। अब शाह महमूद कुरैशी वाले हल्के में वही लड़ेंगे, शेख रशीद वाले हल्के में वही लड़ेंगे,
और बाकी फवाद चौधरी वाले हल्के में भी वही लड़ेंगे, परवेज़ खट्टर, असद कैसर, सब में वही लड़ेंगे, कल्ला ही रौला पाई जाएगा। असी तो होना कोई नहीं उत्थे, तो उन्हें की इलैक्शन का माहौल बनना, एक पागल शख्स लगेगा जिवें पागल आदमी कल्ला ही गल्लां करी जांदा, इस तरह का माहौल होएगा। और दूसरी बात जो उन्होंने की है कि हमने ये फैसला किया है कि खान साहब जो यकतरफा खेली जा रहे थे, इसका यकतरफा खेल बंद करना है। वो कहते हैं देख लें, जब से ये इस्तीफों की मंजूरी का मामला शुरू हुआ है, खान साहब के हाथ पांव फूल गए हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही कि दूसरी तरफ क्या गेम हो रही है। और खान साहब का यकतरफा खेल पहले तो अकेले खेले जा रहे हैं, हम असम्बली में आ रहे हैं, हम असम्बली से जा रहे हैं, हमारे इस्तीफे मंजूर करो, हमारे इस्तीफे मंजूर ना करो, हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, हम हाई कोर्ट में जा रहे हैं, ये खेले जा रहे थे ना खान साहब। अब खान साहब को वो बातें याद आने लगी हैं इंसाफ की और बराबरी के सलूक की और पता नहीं क्या क्या वो कह रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ की। तो उस वक्त खान साहब को कुछ याद नहीं था। वो कहते हैं खान साहब का यकतरफा खेल हमने बंद कर देना है, और बंद कर दिया है। और एक और बात जो अंपायर वाली बात है, वो मेरा ख्याल है कि अंपायर को साथ मिलाकर ही ये सारे फैसले जो हैं ये हो रहे हैं। ये सिर्फ इंडिपेंडेंटली ये कोई डिसीजन नहीं है, ये फैसले ऐसे हैं कि जिनमें कुछ और हलकों की भी आशीर्वाद जो है वो हासिल है। और अभी तक जो गवर्नर पंजाब हैं उन्होंने तारीख नहीं दी। वो कहते हैं कि आइन में ये लिखा हुआ है या आइनी तकाजा है कि गवर्नर जब असम्बली तहलील करता है तो उसके बाद वो तारीख भी देता है कि फ़लाँ तारीख को इलेक्शन होंगे, लेकिन उन्होंने दिया। अब स्पीकर जो पंजाब असम्बली हैं सत्यान खान, उन्होंने ख़त लिख दिया स्पीकर ने गवर्नर को कि जनाब आपने तारीख नहीं दी, आइनी तकाजा था तारीख दें कि फ़लाँ तारीख को ये इलेक्शन होंगे। आइन में तो लिखा 90 दिन के अंदर अंदर, लेकिन वो कहते हैं तारीख गवर्नर ने देनी है। तो अब गवर्नर साहब ज़ाहिर है वो उनके पास तो जवाब है कि जनाब जब केयर टेकर आ जाएगा वज़ीर आला तो उसकी मुशावरत के साथ पूछ पाछ के ज़ाहिर है फिर मैं तारीख दे दूंगा। अब वो तारीख देते हैं नहीं देते हैं, कब तक मामला जाएगा, आगे जाएगा नहीं जाएगा। और कौमी असम्बली वाला जो मामला है, वो जो मैं एम्पायर की बात कर रहा हूँ, तो मामला मुझे मेरे जो ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये इलेक्शन जो है ना 2023 में नहीं होने, और ना ही ये इलेक्शन जो सूबाई इलेक्शन है ये 90 दिन के अंदर, ये भी 90 दिन के अंदर नहीं होने। और जो ऊपर वाले इलेक्शन हैं कौमी असम्बली के जो जनरल इलेक्शन होंगे वो भी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में नहीं होंगे। और उसकी कई एक वजूहत हो जाएंगी। पंजाब वाले इलेक्शन डिले करने की ज़रूरत, वो मामला हो जाएंगे। मैंने तो पहले दिन ही आइन के आर्टिकल 254 का जिक्र कर दिया था और मेरा इशारा इसी तरफ था कि इलेक्शन जो हैं वो आगे हो सकते हैं। तो अब उसकी वजूहत जो हैं वो बयान होना शुरू हो गई हैं टीवी चैनल्स पर कि जनाब वो जो 2018 के इलेक्शन हुए थे, मरदमशुमारी हो चुकी हुई थी लेकिन नोटिफिकेशन उसका नहीं हो सका था, बीच में मामला अटका हुआ था, अंटरम सा कोई नोटिफिकेशन हुआ था और सिंध ने उस पर एतराज़ किया था और सिंध के साथ फिर वादा किया गया था कि आइंदा इलेक्शन जो होगा वो हल्का बंदियाँ मुकम्मल करके और मरदमशुमारी मुकम्मल करके। मरदमशुमारी पे रौला पड़ा था, माफ़ी चाहता हूँ, सिंध में मरदमशुमारी पे रौला पड़ा था और ये तय हुआ था कि नई मरदमशुमारी होगी और वो नई मरदमशुमारी हो चुकी हुई है और उसका नोटिफिकेशन होना है अप्रैल में, 30 अप्रैल के राउंड अबाउट उसका नोटिफिकेशन होना है। फिर 4 माह चाहिए होंगे इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदियों के लिए। और पंजाब में तो एक और गड़बड़ हो गई हुई है कि नए अजला बना दिए हैं, नई डिवीज़नों का ऐलान कर रखा है। अगरचे एक आध मामला जो है नोटिफिकेशन रोक भी दिया इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन फिर भी हल्का बंदियाँ तो होनी है। हल्का बंदियों में 3-4 माह लग जाते हैं आसानी के साथ। और अगर वक्त पर भी इलेक्शन होने हों, वफाक की बात कर रहा हूँ, तो अगस्त तक तो हल्का बंदियों का मामला चलना है। अगर ये तो हो नहीं सकता कि कुछ सूबों में पुरानी मरदमशुमारी के मुताबिक, पुरानी हल्का बंदियों के मुताबिक और 2 सूबों में फिर नई हल्का बंदियों के मुताबिक, नई मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन हो, तो ये मुमकिन नहीं है। तो यही एक दलील होगी या यही एक जवाज़ होगा जो इलेक्शन डिले करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा कि जनाब हल्का बंदियाँ नहीं हो सकती, ये नहीं हो सका, वो नहीं हो सका। ये कानूनी तकाजा है, आइनी तकाजा तो है, हल्का बंदियाँ नहीं हल्का बंदियाँ। तो इन्हीं की बुनियाद पे मामला जो है थोड़ा थोड़ा आगे खसकाते जाएंगे वो।
और खिसकते खिसकते फिर वो मेरा ख्याल है कि मामला चला जाएगा एमरजेंसी की तरफ, क्योंकि हालात मुल्क के बड़े ख़राब हैं जनाब। माली एमरजेंसी होगी या दूसरी एमरजेंसी होगी, अंदरूनी बैरूनी खलफशार वाली एमरजेंसी होगी, और इमरान खान ने ये पैदा करना है खलफशार, और उसकी बुनियाद पर लगनी है एमरजेंसी। और एमरजेंसी में फिर वो 1 साल तक कौमी असम्बली जो है, पार्लियामेंट जो है, वो कौमी असम्बली की मुद्दत में तस्वीर कर सकती है। अगर तस्वीर हो जाती है तो फिर 1 साल हुकूमत को भी तस्वीर मिलती है। ये सारा मामला है, इस तरह की सूरत हाल है, ये इस तरफ जा रहा है। और जो नवाज शरीफ साहब की वापसी है, ये जो मैंने बात की है इलेक्शन उलेक्शन वाली सारी बातें, इसी से मशरूत हैं। उनकी वापसी जो है, मरियम साहबा तो आ रही हैं 27 तारीख को, 27 जनवरी को, और फिलहाल जो नवाज शरीफ साहब हैं वहीं बैठ के देखेंगे मामला, सारे मामला देखेंगे, पार्टी के भी, पार्लियामानी बोर्ड के भी, टिकटों के भी, सारा वो मुशावरत होती रहेगी उनके साथ वीडियो लिंक के जरिए या किसी भी तरीके से। उनकी वापसी मैंने बहुत अरसा पहले कहा था कि जनरल इलेक्शन से 2 माह पहले उन्होंने आना है। अब ये पंजाब वाले भी एक तरह से जनरल इलेक्शन ही हो गए हैं। अगर तो वो जल्दी आ जाते हैं तो फिर आप तवक्को रखिए कि इलेक्शन जो है वो जल्दी हो जाएंगे उनके आने के। वो कहते हैं जनाब इलेक्शन जो शेड्यूल अगर आ जाता है, इलेक्शन शेड्यूल, तो उसके बाद फिर वो फैसला करेंगे कि कब आना है। ये मेरी इतला के मुताबिक उन्होंने 2 माह पहले, प्रोग्राम ऐसा है कुछ कि 2 माह पहले, लेकिन ये प्रोग्राम सियासी प्रोग्राम है, इसको कोई ये हतमी थोड़ा है, आगे पीछे हो सकता है। तो अगर तो वो आ जाते हैं नवाज शरीफ साहब जल्दी, तो इसका मतलब ये है कि वो डिले करने वाली बातें और दूसरी बातें सारी वो कमज़ोर पड़ जाएंगी। अगर नहीं आते, आने का इंतज़ार कीजिए ना। अगर आ जाते हैं तो फिर जल्दी हो जाएंगे इलेक्शन, अगर वो इलेक्शन में तख़ीर है तो वो तख़ीर से आएंगे। इतनी सारी बात है, कोई रॉकेट साइंस है नहीं इसमें। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।